स्पेशल रिपोर्ट में जिक्र अब सिसकता जोशीमठ का। जोशीमठ वासियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल जोशीमठ के वासियों को बरसात के मौसम में और अधिक भूधसाव की आशंका है, जिससे यहां के निवासियों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जोशीमठ में करीब 90% प्रभावित राहत शिविरों से दरार पड़े जर्जर हालत वाले घरों को लौट चुके हैं, लेकिन अब तक प्रभावितों का पुनर्वास न होने से सरकारों के प्रति आक्रोश है ग्रामीणों का। वहीं पीएमओ की एक टीम ने जोशीमठ के हालात समेत बद्रीनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर इसकी समीक्षा की है। जोशीमठ के लोग हेलंग मारवाड़ी बाईपास के निर्माण का भी विरोध कर रहे हैं और इसके विरोध में व्यापारियों ने जोशीमठ बाजार बंद कर रखा। हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण से जोशीमठ के व्यापारियों को व्यापार ठप होने के साथ ही जोशीमठ का अस्तित्व भी समाप्त होने की आशंका है। उन्होंने जोशीमठ बाजार से ही बद्रीनाथ हाईवे चौड़ीकरण की मांग उठाई है। फिलहाल जोशीमठ के मुद्दे पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है और इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव का खतरा बढ़ गया है। दरअसल जोशीमठ के वासियों को बरसात के मौसम में और अधिक भूधसाव की आशंका है, जिससे यहाँ के निवासियों में दहशत का माहौल है। जोशीमठ में करीब 90% प्रभावित राहत शिविरों से अपने दरार पड़े हुए और जर्जर हालत वाले घरों को लौट चुके हैं, लेकिन अब तक प्रभावितों का पुनर्वास न होने से ग्रामीणों में सरकार के प्रति आक्रोश है। तो वहीं पीएमओ की एक टीम ने जोशीमठ के हालात समेत बद्रीनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर इसकी समीक्षा की है। वहीं मौसम विभाग ने एक सप्ताह तक प्रदेश भर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। वहीं भाजपा कांग्रेस जोशीमठ के मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। जोशीमठ को लेकर के सरकार का संवेदनहीन रुख अभी भी कायम है। मानसून सर पर है और अभी भी कोई प्रभावी उपाय जोशीमठ के लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं किए गए हैं। 3 महीने तक राहत शिविरों में रहने के बाद लोग वापस अपने टूटे हुए घरों में लौट गए हैं। मानसून आएगा, दरारों में पानी भरेगा और एक नया खतरा जोशीमठ के सामने, जोशीमठ के लोगों के सामने मंडराएगा। एक नई आफत का इंतज़ार वे कर रहे हैं और इसके बीच में जो सरकार को करना चाहिए था कि जो 8 वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट थी उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। ये साफ होना चाहिए था कि कितना खतरा जोशीमठ को है, लेकिन फरवरी में 8 वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बावजूद आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। देखिए, सरकार ने पूरी तरह वहाँ के निवासियों के लिए हर प्रकार की कहीं भी कोई समस्या आई है उसका समाधान करने के लिए उनके पुनर्वास से लेकर अगर कहीं कोई उनको नुकसान पहुंचा उस नुकसान की भरपाई को लेकर बिल्कुल बजट दिया है और कहीं भी अगर कोई कमी रह जाती है तो निश्चित रूप से सरकार उनके साथ है और सरकार उनकी हर समस्याओं का समाधान करेगी। देखिए, जोशीमठ का जो दर्द है वो सरकार आज तक नहीं समझ पाई और सरकार जोशीमठ के दर्द पर मरहम लगाने की बात तो लगातार करती रही, लेकिन उसका समुचित उपाय आज तक नहीं किया, क्योंकि जोशीमठ में जो विस्थापित हैं वो अभी भी राहत कैंपों में रह रहे हैं और जो वहाँ पर केंद्र से बड़ा पैकेज की जो मांग राज्य की जनता कर रही थी, अभी तक वो पैकेज राज्य को नहीं मिला और हेलंग बाईपास का जो निर्माण जनता के दबाव में रोका गया था वो फिर से सरकार ने मनमाने तरीके से शुरू किया है और जोशीमठ की जो समस्या है अब दिन प्रतिदिन फिर से बढ़ रही है और अब बरसात का सीजन शुरू हुआ है और बरसात के बाद तो निश्चित तौर पर ये स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। सरकार को जो है अहंकार त्याग करके जनता की बात को सुनना चाहिए। जो जोशीमठ के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, उनका जो समुचित विस्थापन है, जो उनके मुआवजे की समुचित मांगे हैं, उसका समाधान सरकार को करना चाहिए। 24, 25, 26 से 3 दिन आगे आने वाले जो है, तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ज़्यादातर जगहों में बारिश तो है ही है, हल्की से मध्यम, लेकिन इसके साथ साथ हैवी से वेरी हैवी रेन जो है वो भी आपको जो है कहीं कहीं पर प्रदेश के जो जनपद है उनमें वो मिलेंगी। तो उसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी करीब 3 दिन इसी तरह की चलने वाली हैवी से वेरी हैवी रेंस जो है
अगर मैं बात करूँ 24, 25 और 26 इसमें ये मिलने वाली है। पहाड़ों में विशेषकर देखें और मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हैवी रेंज तो वहाँ पर भी मिलेंगी। तो इसी की वजह से या फिर जो एक्युमुलेशन होगा तो कहीं ना कहीं जो पानी का जल स्तर है गाढ़ गदेरों में वो बढ़ेगा। तो जो लोग इसके आसपास रहते हैं या इसी तरह स्ट्रीम्स वगैरह है तो उनमें भी पानी बढ़ेगा। इवन में देहरादून या जो हमारी और भी नैनीताल है, ये ऐसे जो सिटीज़ है हल्द्वानी वगैरह, इसकी भी बात करूँ तो यहाँ भी अच्छी बारिश है जो 3 दिन ये रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो लोकल बीच जो गाढ़ गदेरे हैं, नाले हैं, उनमें भी पानी बढ़ेगा। तो जो लोग इसके आसपास रहते हैं उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो लोग पहाड़ों में जा रहे हैं तो उनको काफ़ी जो है सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। अगर रास्ते बंद है तो इंतज़ार करें जब तक खुले नहीं, और प्रशासन का उसमें जो है जो जानकारी है, प्रशासन से जो सहायता है वो लें, फिर उसको जो है उनको बताएं। वहीं जोशीमठ के लोग हेलंग मारवाड़ी बाईपास के निर्माण का भी विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में व्यापारियों ने जोशीमठ बाजार बंद रखा है। हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण से जोशीमठ के व्यापारियों को व्यापार ठप होने के साथ ही जोशीमठ का अस्तित्व भी समाप्त हो जाने की आशंका है। उन्होंने जोशीमठ बाजार से ही बद्रीनाथ हाईवे चौड़ीकरण की मांग उठाई है। वहीं हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने पहुंचे ज्योतिष पीठ के नव नियुक्त शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगभग 1 किलोमीटर नंगे पांव पैदल चलकर धरना स्थल पर पहुंची। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर जोशीमठ के व्यापारियों का व्यापार खत्म करने का आरोप लगाया है। 1000 लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं और आप बड़े बड़े विशेषज्ञों को बुलाते हैं कि जांच करिए, बताइए क्यों यहाँ की धरती धंस रही है। अभी भी हम पूरे देश में जहाँ जा रहे हैं वहाँ पत्रकार बंधु आते हैं तो सबसे पहला सवाल उनका यही होता है कि जोशीमठ में अब क्या स्थिति है। तो जोशीमठ के लोग स्वयं नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी क्या स्थिति है। अरे जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहता है जांच कराओ, जांच करके हमको उसी दिन या दूसरे दिन रिपोर्ट मिल जाती है और रिपोर्ट मिलने के आधार पर हम दवा लेकर के ठीक हो जाते हैं। अब हमको बीमार हम हुए, हमारा जोशीमठ बीमार हुआ, समस्या हुई, जांच करने के लिए बड़े बड़े विशेषज्ञ आए, उन्होंने रिपोर्ट जरूर बनाई होगी, लेकिन क्या कारण है कि सरकार अभी तक उस रिपोर्ट से हमको अवगत नहीं करा रही है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संघर्ष को धन्यवाद देते हुए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वो जिस कछुआ चाल से चल रहे हैं तो ऐसे में जोशीमठ का अस्तित्व संकट में है। जोशीमठ के लोगों के जीवन यापन के साधन खत्म हो रहे हैं और जोशीमठ के लोग जिनको वहाँ से विस्थापित किया गया था और उनको टेंट में रखा गया, वो वापस अपने पुराने उन जर्जर मकान में जो दरारों से कभी भी गिर सकते हैं उनमें जाने को मजबूर हो गए। तो ये जोशीमठ के लोगों के साथ न्याय नहीं है। सरकार ने जो दावे किए और जो बातें बताई तो उसके हिसाब से काम न होने से लोग आज बहुत परेशानी में हैं। केंद्र सरकार ने जोशीमठ के विस्थापन के लिए 1 रुपये का पैकेज नहीं दिया, ये बड़ी चिंता का बात है। कुल मिलाकर जोशीमठ के लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां बरसात ने जोशीमठ के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, तो वहीं दूसरी ओर हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण से जोशीमठ के व्यापारियों का व्यापार ठप होने के साथ ही जोशीमठ का अस्तित्व भी समाप्त हो जाने की आशंका है। देखना होगा सरकार इन सब परिस्थितियों से कैसे निपटती है। के न्यूज़ इंडिया के लिए चमोली से अनिल राणा, उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।